11वीं कक्षा का पहला दिन था। सूरज हल्की धूप के साथ अपनी गर्माहट बिखेर रहा था। सूरज का माहौल बिल्कुल नया था, क्योंकि 10वीं पास करने के बाद सभी छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने का मौका मिला था। इसी नए सफ़र में अदिति और आर्यन की मुलाकात हुई। दोनों ने साइंस स्ट्रीम चुनी थी और उनकी दोस्ती की शुरुआत फिज़िक्स के प्रैक्टिकल क्लास से हुई। अदिति एक शांत और पढ़ाई में अव्वल लड़की थी, जबकि आर्यन जिंदा दिल और मदद करने वाला लड़का। पहली बार जब उनकी नज़रें मिली तो दोनों ने एक हल्की मुस्कान दी। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी और उनकी दोस्ती एक मजबूत बंधन में बनने लगी। अदिति को आर्यन की चंचलता भाती थी तो आर्यन को अदिति का सरल स्वभाव। दोनों के बीच की बातचीत अब दोस्ती से आगे बढ़ने लगी। लंच ब्रेक के साथ बैठना, क्लास के बाद एक दूसरे से होमवर्क डिस्कस करना और कभी कभी स्कूल से घर तक साथ चलना उनकी आदत बन गई थी। आर्यन का मजाकिया अंदाज और अदिति की हंसी ने दोनों के दिलों में प्यार की एक नई भावना को जन्म दिया। एक दिन स्कूल के गार्डन में आर्यन ने हिम्मत जुटाकर अदिति से कहा, अदिति, मुझे लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखना चाहता हूँ। अदिति मुस्कुराई और बोली, शायद तुम्हारी ये बात मेरे दिल की बात भी हो। उनके इस इजहार इश्क के कुछ ही हफ्तों बाद आर्यन के पिता ने उसे बताया कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला लेना होगा। यह सुनकर आर्यन का दिल टूट गया। उसने अदिति को इस बारे में बताया और दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अदिति ने कहा, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो, पर हमारा प्यार हमेशा कायम रहेगा। तुम जहाँ भी रहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आर्यन दूसरे स्कूल चला गया। अब दोनों के बीच सिर्फ फ़ोन और सोशल मीडिया का सहारा था। अदिति अपने स्कूल की पढ़ाई में व्यस्त हो गई और आर्यन अपनी, लेकिन दोनों रोज़ाना एक दूसरे से बात करते थे। आर्यन हर रात अदिति को मैसेज करता, तुम मेरी ताकत हो, तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। अदिति जवाब देती, तुम्हारा सपना मेरा भी सपना है, हम इसे साथ मिलकर पूरा करेंगे। लंबी दूरी के रिश्ते में कई बार मुश्किलें आती हैं। कभी कभी आर्यन की पढ़ाई की वजह से वह अदिति को समय नहीं दे पाता था और कभी अदिति की परीक्षाओं की तैयारी उसे व्यस्त रखती थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को हमेशा समझा और सहारा दिया। एक दिन आर्यन ने अदिति को वीडियो कॉल पर कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि हम अलग हो जाएंगे। यह दूरी मुझे कमज़ोर बना देती है। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, सच्चा प्यार कभी कमज़ोर नहीं होता, यह हमें और मजबूत बनाता है। बस तुम अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ और मुझ पर भरोसा रखो। 12वीं के बाद आर्यन ने एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अदिति ने भी मेडिकल की तैयारी शुरू कर दी। दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा बरकरार रहा। उनकी बातचीत अब पहले से कम हो गई थी, लेकिन जब भी होती वह प्यार से भरी होती। कई सालों बाद जब दोनों अपने अपने करियर में स्थिर हो गए तो एक दिन आर्यन ने अदिति को सरप्राइज़ दिया। वह उसके शहर आया और स्कूल के उसी गार्डन में जाकर उससे मिला जहां उन्होंने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। आर्यन ने कहा, हमारी दूरी ने मुझे यह सिखाया कि सच्चा प्यार समय और दूरी से परे होता है। क्या तुम अब हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी? अदिति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा इंतज़ार किया है, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। आर्यन और अदिति ने अपने प्यार को शादी के बंधन में बदल दिया। उनकी कहानी साबित करती है कि सच्चे प्यार के लिए समय, दूरी और मुश्किलें कोई मायने नहीं रखती। अगर दिल में भरोसा और इरादे मजबूत हों तो प्यार हर इम्तिहान में जीत जाता है। यही थी आर्यन और अदिति की कहानी, एक ऐसा सफ़र जो जादुई सपने से शुरू हुआ और हमेशा के साथ पर ख़त्म हुआ।